हमारे NAT9 पंजाब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आइए देखते हैं पूरी खबर NAT9 पंजाब न्यूज़ पर। पठानकोट के गांव चक्कड़ में अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए अक्षय पठानिया के घर पहुंचे ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर सिंह बिट्टा। मीडिया से बात करते हुए बिट्टा द्वारा खालिस्तान समर्थकों की जमकर निंदा की गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को कभी टूटने नहीं देंगे। तो मैं सिर्फ पठानिया जी के आया हूँ। मैंने आना था जब इनकी शहादत हुई, उस वक्त कोई सुरक्षा के हालात ऐसे थे। मैं आज आया हूँ परिवारों को मिलने, और आज के दिन ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा। एक तरफ पठानिया जी जैसे बहादुर जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हुए, मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर देते हैं, और ये पठानकोट का एरिया आसपास सब कुर्बानी शहादतों से गांव के गांव भरे हुए हैं। और दूसरी तरफ एक तरफ शहादतें, एक तरफ यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नारे लगते हैं, गीता को बुलाना होगा, खालिस्तान बनाना होगा। एक तरफ भारत माता की सीमाओं की रक्षा के लिए प्रथम राष्ट्र, तेरा वैभव अमर रहे मां हमदिन चार रहे न रहे, और दूसरी तरफ इस मातृभूमि, इस पंजाब की धरती के अंदर 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों की उस वक्त शहादत के बाद, हजारों बच्चे शहीद होने के, यतीम होने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों पुलिस वाले जवानों की कुर्बानियों के बाद, अभी ये खालिस्तान के नारे लगाने वाले अभी तक खून के प्यासे हैं। ये चाहते क्या है? इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। ये पंजाब का गांव है ना। जब शहादत का जाम पी के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई बॉडी आई थी या जा रही थी, तो हर घर से, हर बच्चे से लेके बड़े तक एक ही आवाज निकलती थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और ये पंजाब की धरती पे थोड़ी दूर जहां कहते खालिस्तान बनाएंगे, इनकी ऐसी की तैसी बनाएंगे, इनको जवाब देना होगा कि आप भारतीय हो, आप पंजाबी हो, या आप खालिस्तानी हो। कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? पूछना चाहता हूं, कौन सा खालिस्तान चाहते हैं? ये भूखे नंगे पाकिस्तान, चाइना के टुकड़े पड़ने वालों के जहां खाने को रोटी नहीं, उस पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? आपका हमारा रिश्ता 9 मास का रिश्ता है, और उस 9 मास के रिश्ते को ये तोड़ने की कोशिश करते। कभी भी हमारे इस 9 मास के रिश्ते को कभी को बम गोलियां इतने चले, कभी को तोड़ नहीं सकता। हिंदुस्तान एक था, एक है और एक रहेगा, और इसको कभी टूटने नहीं देंगे। जिस आतंकवादी भुल्लर ने मेरे ऊपर हमला किया दिल्ली के अंदर, 25-26 से ऊपर लोग शहीद हुए, कई जख्मी हुए, 50-60 के ऊपर जख्मी हुए। 25 साल से मैं केस लड़ रहा हूं उसका। 25 साल से अकेला, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बम देश के लिए खाए थे, बम खाए थे पार्टी का तिरंगा झंडा उठा के कांग्रेस के ऑफिस, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं लड़ रहा हूं, मेरी अनख और जमीर है। आज उसके लिए सारी पार्टियां खड़ी हैं फांसी से बचाने के लिए। कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो फांसी से नहीं बचाना चाहती थी और फांसी से बच गया? फांसी से बचने के बाद उसको अस्पताल में ले आए कि ये बीमार है। और जो लोग शहीद हो गए मेरे साथ, मेरे जवान, मेरी रक्षा करते हुए जो जाते हुए लोग शहीद हो गए, क्या उनका दर्द पूछने वाला नहीं? क्या वो डिप्रेशन में परिवार नहीं? उनके बच्चों की हालत क्या पता नहीं? आतंकवादी को बचाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हो जाती, कोई नहीं बची। आज भी बयान देख लो, सबके आए हैं, भुल्लर को छोड़ा जाए, भुल्लर को छोड़ा जाए। अरे भुल्लर ने को कारगिल का युद्ध लड़ा था क्या? पूछना चाहता हूं, क्या भुल्लर ने मजलूमों की रक्षा की थी क्या? भुल्लर ने तो इनोसेंट लोगों के ऊपर बम चलाया था और लोग शहीद हुए उसमें कई। उनको तो इंसाफ नहीं मिला। इनको इंसाफ दिलवाने के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, तो किसकी बात करूं मैं? अगर आज नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ना होता ना, तो आज हमारे बच्चों की हालत क्या होती? आज काबुल कंधार के अंदर किस तरीके से लोगों निकाला गया, ईरान इराक के अंदर कहां कहां से निकाला गया, गुरु ग्रंथ साहब जी को कैसे नरेंद्र मोदी जी सुरक्षित वहां से लेके आए काबुल कंधार तक। आज कभी सोचा था कि हिंदुस्तान के 3-3 मंत्री
3-3 मंत्री वहां भेज दिए जाएं बच्चों को लाने के लिए। अब एक देखो जंग है यूक्रेन की, रशिया की, उनकी अपनी जंग है, हम तो जंग में नहीं है, पर हमें इस चीज का फख्र है, तिरंगा झंडा जिसके हाथ में होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, वो कहीं भी जा सकता आ सकता, गोली का फायर उस तरफ जा नहीं सकता। ये किसके कारण है? ये भारत माँ, ये नरेंद्र मोदी ने जब पूरी दुनिया में चक्कर काट काट के 4 साल लोगों को बताया कि हिंदुस्तान क्या है, ये उस